हेलो फ्रेंड्स, ये 71th बीपीएससी का करेंट अफेयर है। करेंट अफेयर कोचिंग का नाम है बीपीएससी वाला, यानी ओनली आईएएस का जो है, ओनली एसपीडब्ल्यू का जो है उसी का करेंट अफेयर है। इसका करेंट अफेयर मुझे अच्छा लगा। स्पेशली मैं अभी तक जितना मार्केट में देखा है, चाहे एडिटोरिया हो चाहे परफेक्शन हो, लेकिन उससे अच्छा मुझे लगा इसका पीडब्ल्यू का। तो आज हम इस पीडब्ल्यू का ही करेंट अफेयर करेंगे और ये मंथ्स मई का है। तो हम करंट अफेयर उल्टा करने की कोशिश करते हैं। उल्टा करने से क्या, तो कुछ अगर न्यू अपडेट हो तो पुराने वाले वहाँ से कट जाएंगे, तो इसलिए उल्टा करने की कोशिश करते हैं। मई से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें टोटल आपको देखिए टॉपिक वाइज दिया हुआ है। टोटल आपको प्रीलिम्स पॉइंट के व्यू से टोटल 19 टॉपिक दिया है, मतलब 17 टॉपिक है, फिर 18 उसको सारांश है, 19 में आपको MCQ है। तो आपको मैं धीरे धीरे कराऊंगा, एक दिन में 3-4 टॉपिक करा के धीरे धीरे मैं इसको जितना इसका आएगा जनवरी से आगे कराऊंगा। तो जनवरी से अगर आप अगस्त तक कर ले रहे हैं तो 8 मंथ कम नहीं होते हैं। तो इसका मैं आज ये मई का करा रहा हूँ। मई के कराने के बाद धीरे धीरे फिर अप्रैल पे चलेंगे, फिर मार्च पे चलेंगे, ऐसे उल्टा वे में चलेंगे। तो इससे क्या होगा, जो न्यू अपडेट आया होगा, जो पुराने में जो कुछ अपडेट हुए होंगे, तो आपको गलत याद ना करना पड़े, सही डायरेक्शन पहले ही मिल जाए। तो मई से ही चलते हैं और एक दिन में 3-4 टॉपिक ही करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। और इसको आप बार बार सुनिएगा। करंट अफेयर एक ऐसा चीज़ है कि बार बार सुनने से याद होती है। तो सर्वप्रथम हम चलते हैं बिहार स्पेशल पे। बिहार स्पेशल प्रीलिम्स पॉइंट में बिहार स्पेशल। तो इसने पहला टॉपिक यानी कवर किया है प्रधानमंत्री का बिहार दौरा। तो आपको ये कुछ नहीं, ये सब इसमें बहुत चीज़ बेकार की चीज़ है। इसमें बस आपको इतना याद रखना है, एक NH-22 याद रखना है। NH-22 कहाँ गया है, तो पटना गया, डोभी खंड में गया है। फिर NH-27 याद रखना है, गोपालगंज टाउन में गया है। फिर आपको पटना आरा सासाराम NH-119A याद रखना है। और फिर ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वाराणसी रांची कोलकाता 6 लेन का है, NH-319B, यानी NH-24 जो है इसमें रखना है। फिर रामनगर कच्ची दरगाह खंड 119D, इतना तो याद नहीं होगा, लेकिन NH-22 और NH-27 आप ये 2 ज़रूर याद रखिए। ये पटना गया है, क्योंकि बिहार से रिलेटेड है तो पूछा जा सकता है। पटना गया और NH-27 आपको गोपालगंज से आप ये 2 ध्यान रखेंगे। फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगले टॉपिक में बोला गया है पटना का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बदल गया है। तो अब कौन बने? पटना के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अब बने हैं आपको विपुल मनुभाई पंचोली। अब इसको याद कैसे करेंगे? न्यायमूर्ति विपुल मनुभाई पंचोली। तो इसको बीपीएससी के चेयरमैन परमार भाई मनुभाई जो है उससे रिलेटेड याद रखिए। मनुभाई दिखे तो विपुल मनुभाई है। ये भी गुजरात से रिलेटेड है, ये भी गुजरात से है। बीपीएससी के चेयरमैन भी गुजरात से है। तो मनुभाई से यहाँ से जोड़ के इसको याद कर लीजिए, ठीक है। अब इसमें तो कुछ नहीं है खास, आगे बढ़ते हैं। फिर आगे में क्या बोल रहा है, ICMIT 2025 मैकेनिकल और औद्योगिक प्रौद्योगिकी पर वैश्विक सम्मेलन किया गया। तो आपको कुछ नहीं है, इसका सम्मेलन कहाँ पे हो, ये MIT जो मुजफ्फरपुर का कॉलेज है, MIT मुजफ्फरपुर का कॉलेज, उसी के द्वारा ये किया गया। बस इतना याद रखिएगा, उसको मेज़बानी किया गया MIT कॉलेज मुजफ्फरपुर, ठीक है। बस इसमें इतना ही याद रखना है, MIT कॉलेज मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना, MIT। फिर आगे चलते हैं, हीट एंड हेल्थ बिल्डिंग क्लाइमेट रेजिलियंस इन बिहार। ये आपको चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान जो है ना, चंद्रगुप्त IMP पटना में जो है, उसी के द्वारा चलाया गया था। यूनिसेफ बिहार के सहयोग से चलाया गया था, हीट एंड हेल्थ बिल्डिंग क्लाइमेट रेजिलियंस इन बिहार, ठीक है। आपको इसका क्या था कि विद्युत चेतावनी प्रणाली जो है ना, उससे रिलेटेड था, ठीक है। आगे टॉपिक चलते हैं, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल। आपको पता होना चाहिए PMCH का भी ऑर्गेनाइज चल रहा है, PMCH का। तो इसमें सिर्फ इतना याद रखिए, PMCH विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। और इसमें 54 से 62 बेड है। आपको ये याद रखना चाहिए, 54 से 62 बेड है और 250 छात्र, और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल है, याद रखिए, विश्व का, भारत का नहीं,
एशिया का नहीं, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बन रहा है। ठीक है। राष्ट्रीय कौशल सम्मेलन, ये थोड़ा याद रखिएगा, राष्ट्रीय कौशल सम्मेलन, क्योंकि इसमें विपाट का सहयोगी चल रहा है। विपाट जहाँ आप लोग बीपीएससी निकाल के ट्रेनिंग करने जाएंगे तो वही विपाट का सहयोगी चल रहा है। राष्ट्रीय कौशल सम्मेलन, ये आपको कौन कौन सा ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो बिहार कौशल विकास निगम, अति विकास मिशन और विपाट, ये दोनों ने मिल के किया है। और ये कहाँ किया जा रहा है, तो पटना में किया गया। ठीक है। अगला टॉपिक बात है नर्मदेश्वर तिवारी। नर्मदेश्वर तिवारी इस चर्चा में क्यों है, क्योंकि ये भारतीय वायुसेना के नया उप प्रमुख बने। अब नया उप प्रमुख आप बताइएगा, फिर ये बिहार करंट में क्या कर रहा है, तो बिहार करंट में इसलिए इसका बिहार से संबंध है, तो ये सिवान जिले के हैं, इसलिए इसको बिहार से संबंध माना जाता है। बिहार वायुसेना के ये उप प्रमुख बने। ठीक है। और प्रोफेसर टी.एन. सिंह कौन है, ये आपको आईआईटी पटना के डायरेक्टर हैं। आईआईटी पटना के डायरेक्टर है। इसको इस चर्चा में क्यों है, तो इसको हिमालयन सोसाइटी ऑफ जियो साइंटिस्ट द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया। तो ये उतना खास नहीं है, अगर इसको आप नहीं भी रखेंगे तो ठीक है। हाँ, अब याद रखिए बिहार जल निकाय, बिहार जो है एक चीज जल निकायों का गजेटेरियर सह एटलस प्रकाशित करने वाला पहला राज्य बना है। अब बोलिएगा कि ऐसा कैसे सिर्फ पहला राज्य बना है, तो अब ये बताइएगा सर गजेटेरियर मतलब क्या होता है। गजेटेरियर मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई कुआं है, तो अब कुआं को मानचित्र भी करेगा और उसके बारे में उसका विशेषता बताएगा। विशेषता मतलब उसकी ऐतिहासिक विशेषता क्या है, सांस्कृतिक विशेषता क्या है, तो ये सब उस पर अगर आप उस कुआं को सर्च करेंगे तो उसके बारे में वो डिटेल आ जाएगा। तो ये दोनों चीज़ कर रहा है बिहार सरकार, और भारत का ये प्रथम राज्य होने वाला है। ठीक है। फिर एक चीज़ रखिएगा, आगे टॉपिक पे चलते हैं। बिहार के 7 जिलों में युद्ध के लिए मॉक ड्रिल। तो बिहार के 7 जिला आपको याद रखना है, 7 जिला, कितना जिला में, तो 7 जिला में। और ये कब हुआ था, यानी ऑपरेशन सिंदूर इसी से स्टार्ट हुआ था, रिलेटेड है। तो ऑपरेशन सिंदूर भी 7 मई को हुआ था, याद रखिएगा 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता सम्मेलन, ये तो उतना खास नहीं है, फिर भी अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता सम्मेलन 2025 में हुआ, और ये कहाँ पे हुआ, तो पटना में हुआ। और कौन किया, तो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, कौन है, चिराग पासवान जी, इसने सम्मेलन को होस्ट किया। पटना जंक्शन पर पहला मल्टी मॉडल हब, आप जो भी जा रहे होंगे तो महावीर मंदिर के पास जो अंडरग्राउंड जो मल्टी मॉडल बना है वही ये पटना जंक्शन का पहला मल्टी मॉडल हब। और ये क्यों बनाया गया, तो आपको पता होना चाहिए। स्मार्ट सिटी 100 जो है, स्मार्ट सिटी 100 उसी के तर्ज पे बना है, यानी उसी के बिहाफ पे बना हुआ है। स्मार्ट सिटी पटना जो है, पटना में स्मार्ट सिटी के तर्ज पे बना है। और इसकी लंबाई याद रख लीजिएगा 440 मीटर, 440 मीटर है। मल्टी मॉडल हब है, वहीं पे बहुत कुछ बना गया है। अगर एक बार आप लोग अगर बिहार आए तो अवश्य इसको देखें, बहुत अच्छा है। आगे क्या है, नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक, सिविल डिफेंस वॉलंटियर। और ये इसका क्यों चर्चा में, क्योंकि इसका दैनिक मानदेय बढ़ा दिया गया है, 400-750 रुपये कर दिया गया है। बस इतना ही है, नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक का मानदेय बढ़ा दिया, यानी उसका पेमेंट बढ़ा दिया गया। और आपको आगे बात ये पता होना चाहिए, आपको गया का नाम बदल के गया जी कर दिया गया। बस इतना ही याद रखिए, गया का नाम बदल के गया जी। और गया के बारे में आपको पता होगा, मगध का भी मुख्यालय है, मगध प्रमंडल का। ठीक है। ये सब छोड़िए, यहाँ पे पितृपक्ष मेला होता है, आपको ये भी पता होना चाहिए, पितृपक्ष मेला होता है। ठीक है। गया जी हो ना, 3 पहाड़ी नहीं 4 पहाड़ी, 4 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। मंगला गौरी, याद रखिए, मंगला गौरी, श्रृंग स्थान, रामलेशिला और ब्रह्मयोनि। बीपीएससी ने ब्रह्मयोनि के बारे में पूछा भी है, बीपीएससी ने ब्रह्मयोनि के बारे में ठीक ठाक पूछा, एक बार पूछा है, शायद 68 या 69 में पूछा है ब्रह्मयोनि के बारे में। कौन कौन से है गया के, कौन कौन से गया जो पहाड़ी से घिरा हुआ है, तो मंगला गौरी, श्रृंग स्थान, रामलीला और ब्रह्मयोनि। ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए, फल्गु नदी के तट पे है, वहीं पे विष्णु मंदिर भी है, अहिल्याबाई ने बनाई थी विष्णु मंदिर। ये सब
ठीक है। पीरपौती और थावे रेलवे स्टेशन, 2 रेलवे स्टेशन यानी 103 अमृत स्टेशन पूरे भारत में दिया गया। ठीक है, जिसमें 2 बिहार में है, एक थावे थावे जो गोपालगंज में, पीरपैती भागलपुर में। पीरपैती स्टेशन भागलपुर में और थावे जंक्शन गोपालगंज में। ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स आपको पता होना चाहिए, इस बार बिहार में ही हुआ है। तो बिहार का स्थान इसमें 15वां रहा है। 15वां, नंबर 1 पे महाराष्ट्र है, दूसरा पे हरियाणा रहा है और बिहार 15वें स्थान पे। बिहार के पास टोटल 36 मेडल आए, जिसमें 18 आपको रजत है, 18 रजत है, 11 आपको सिल्वर है और 7 आपको क्या बोलते हैं गोल्ड है। अब याद कैसे रखें, तो टोटल 36 है, 36 का टोटल कर दीजिए आधा, 18 कर दीजिए तो 18 आपको रजत हो गया, यानी सबसे लास्ट वाले में। ऐसे आपको याद रखिए बिहार सबसे पिछड़े हुए सब चीज़ में, तो इसमें भी पिछड़े हुए, तो जो सबसे कम वैल्यू के मेडल है वो सबसे ज़्यादा पाए, ऐसे याद रखिए। तो आपको बिहार स्पेशल यहीं पे समाप्त हो गया। अब आपको राष्ट्रीय घटनाक्रम यानी नेशनल न्यूज पाए। नेशनल न्यूज में क्या, भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन किया गया। तो इस टाटा जो है ना, टाटा ग्रुप ने क्या किया है, यूरोपीय कंपनी जो है ना एयरबस जो यूरोपीय कंपनी है उसके साथ मिलके पहला निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन उसका संगठन किया, जिसका नाम है H-125 हेलीकॉप्टर। और ये कर्नाटक में स्थापना किया जा रहा है, कर्नाटक में स्थापना किया जा रहा है, जिसका नाम होगा H-125 हेलीकॉप्टर। ठीक है। और ये भारत चौथा देश है H-125 हेलीकॉप्टर का असेंबल करने वाला, यानी हाँ 125 हेलीकॉप्टर का चौथा देश है भारत जो असेंबल कर रहा है। ठीक है। भारत की पहली जीन संपादित भेड़, और ये आपको कहाँ से पहली जीन संपादित भेड़ किया गया, तो ये आपको कश्मीर में किया गया। याद रखिएगा, बस इतना ही, कश्मीर में किया गया। कश्मीर में करने के बाद अगला इंडिया मोबाइल कांग्रेस स्थापना। तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 के 90वें संस्करण किया गया, 90वें संस्करण किया गया। कौन, तो इसका मंत्रालय कौन सा है, सिंधिया के द्वारा, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया के द्वारा। ठीक है। इसका थीम क्या है, इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म, इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। ठीक है। और ये नई दिल्ली में किया गया। उसके बाद भारत पूर्वानुमान प्रणाली, जब ये पूर्वानुमान प्रणाली लग गया तो ये सब समझिए मौसम विभाग से रिलेटेड है, तो मौसम विभाग को ही पूर्वानुमान किया जा रहा है। और ये विज्ञान भवन नई दिल्ली में इसके समारोह किया गया, ये कोई खास नहीं है। फिर 300 रुपये का सिक्का, यह भी अहिल्याबाई के बारे में पढ़े थे, तो अहिल्याबाई होलकर के 300वीं जयंती पे भारत सरकार ने 300 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया, बस इतना याद रखिए। नीति आयोग के 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक, तो नीति आयोग का अध्यक्षता कौन करता है, नरेंद्र मोदी जी करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। और 10वीं गवर्निंग बैठक हुआ और ये दिल्ली में ही करते हैं। इसका थीम बस याद रखिए, इसका थीम क्या है, विकसित राज्य फॉर विकसित भारत @2047, विकसित राज्य फॉर विकसित भारत। इसका थीम बस याद रखिए, विकसित राज्य फॉर विकसित भारत @2047। उसका राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड। ठीक है, आप NSA सुने होंगे, तो NSA बोर्ड, उसी में अभी NSA कौन है, अजीत डोभाल जी, तो अब इसके बोर्ड भी स्थापना होता है NSA भी। तो NSAB के अध्यक्ष को भी बनाया गया, NSAB के आलोक जोशी जी को बनाया गया, आलोक जोशी को बनाया गया अध्यक्ष, इतना याद रखिए, इसका अध्यक्ष बनाया गया आलोक जोशी को। वेब शिखर सम्मेलन, वेब शिखर सम्मेलन का इसका फुल फॉर्म तोड़ लीजिए, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट, इसको वेब्स बोला जाता है। और ये कहाँ हुआ, एंटरटेनमेंट कहाँ है, एंटरटेनमेंट का शहर कहाँ है हमारे देश में, तो मुंबई। तो आपको मुंबई में इसका उद्घाटन किया गया, बस इतना याद रखिए। भारत का पहला 3nm चिप डिजाइन केंद्र, भारत का पहला 3nm चिप डिजाइन केंद्र भारत में 2 जगह खोला गया, 2 जगह खोला, एक बेंगलोर खोला गया, दूसरा नोएडा खोला गया, एक बेंगलोर खोला गया, दूसरा नोएडा खोला गया। भारत की तटरेखा, भारत के तटरेखा आपको पता होना चाहिए, भारत का तटरेखा इस बीच में हाल फिलहाल में बढ़ाई गई है, जो पहले 7500
16 किलोमीटर था, 7,516, अब उसको बढ़ा के 11,098 किलोमीटर कर दिया गया। ठीक है, बढ़ोतरी करीब 50% की बढ़ोतरी हुई है, 50% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली विधानसभा जो है ना, देश का पहला ऐसा विधानसभा बन गया जो पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित विधानसभा है। पूर्ण ऊर्जा यानी पूर्ण जो है सौर ऊर्जा संचालित विधानसभा दिल्ली है, याद रखिए दिल्ली है। ओसीआई पोर्टल, ओसीआई पोर्टल किसने स्टार्ट किया था? केंद्रीय गृह मंत्रालय अमित शाह द्वारा। ओसीआई क्या प्रवासी भारतीय नागरिकों के लिए लॉन्च किया गया। किसके लिए किया गया? तो प्रवासी भारतीय नागरिक के लिए किया गया। किसने लॉन्च किया? तो गृह मंत्रालय ने किया। कौन सा पोर्टल? तो ओसीआई पोर्टल, याद रखिएगा। समावेशी भारतीय शिखर सम्मेलन, अगला टॉपिक है समावेशी भारतीय शिखर सम्मेलन। किसके लिए किया गया? ये दिव्यांगजनों के लिए किया गया कि दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण करना है। ये दिव्यांगजनों के लिए लिखिएगा, यानी याद रखिएगा समावेशी भारत शिखर सम्मेलन किसके लिए है? तो ये आपको दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण के लिए है। पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता, पूर्ण आपको पता होना चाहिए कि मिजोरम प्रथम राज्य बन गया जो पूर्ण साक्षरता के लिए आपको 100% साक्षर होना जरूरी नहीं है, 95% प्लस हो गए तो आप पूर्ण साक्षरता राज्य कहला गए। ठीक है। मातृ मृत्यु दर, ये जो कैग जो होता है ना, कैग ने क्या किया? MMR पे रिपोर्ट जारी किया, कैग के द्वारा जारी किया गया। तो कैग के अनुसार क्या हुआ था? 2019-21 में 1 लाख पे 93 मृत्यु हो रहा था। 2018-20 में 97 हो रहा था। 2017-19 में 103 हो रहा था। तो ये भी घट के 93 पे आ गया। याद रखिएगा। अभी MMR कितना है भारत का? 93 है। आपको बिहार का याद रखना चाहिए, बिहार का 100 हो गया, बिहार का 100 हो गया और देश का 93 हो गया। MMR यानी मातृ मृत्यु अनुपात। आगामी जनगणना जाति आधारित जनगणना, तो इतना बस इतना गया। सर्वप्रथम जाति जनगणना इसे कर्नाटक सरकार ने करवाया था, बिहार ने भी करवाया है। ठीक है। अभी टोटल जनगणना अभी तक कितना बार हो गया? तो 15 जनगणना हुआ है। 8 जनगणना आपको आज़ादी से पहले और 7 जनगणना आज़ादी के बाद हुआ है। और इस अनुच्छेद 246 में जाति जनगणना के बारे में सूची दिया गया है 69 नंबर पे, जो संघ सूची का विषय है। देखिए अब याद रखिए सागर भवन और पोलर भवन, ये कहाँ पे? सागर भवन और पोलर भवन, बस इतना याद रखिए, गोवा में। सागर भवन और पोलर भवन गोवा में है। गोवा में उद्घाटन किया गया, गोवा में उद्घाटन किया गया। सागर भवन और पोलर भवन गोवा में उद्घाटन किया गया। ठीक है। अपना DG पिन जाने, अपना DG पिन जाने और अपना पिन कोड जाने वेब पोर्टल, ये किसने लॉन्च किया? तो डाकघर ने, पोस्ट ऑफिस ने किया, डाकघर ने। अपना DG पिन जाने और अपना पिन कोड जाने, ये आपको डाकघर ने लॉन्च किया। 2 टॉपिक खत्म। अब पॉलिटी पे आते हैं, पॉलिटी और गवर्नेंस पे। ECINET, ये एक वेबसाइट और ऐप लॉन्च किया गया, किसके द्वारा? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। क्यों? तो ये जो निर्वाचन नहीं, हम जो साधारण वोट करते हैं, यानी जो वोट देने वाले व्यक्ति है, उसके लिए लॉन्च किया गया। उसकी पुष्टि करने के लिए, इसको वेरीफाई करने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया। ठीक है। अब याद रखिएगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? अभी ज्ञानेश कुमार है, याद रखिएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार है। E0 FIR पहल गृह मंत्रालय ने लॉन्च किया, याद रखिएगा। E0 FIR पहल गृह मंत्रालय ने लॉन्च किया। और ये किस लिए किया गया? तो साइबर अपराध के ना रजिस्टर करने के लिए, यानी केस रजिस्टर करने के लिए। याद रखिए 10 लाख तक अगर धोखाधड़ी हो रहा है तो आपको ऑटोमेटिक आपका FIR नहीं होगा। लेकिन अगर 10 लाख से ऊपर का हो रहा है तो स्वतः FIR हो जाएगा, स्वतः, याद रखिए। और नालसा का भी अध्यक्ष बदलेंगे। नालसा का भी नया अध्यक्ष सूर्यकांत जी बने हैं, यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सूर्यकांत जी। इससे पहले कौन थे? इससे पहले BR गवई, जो में भवन में मुख्य न्यायाधीश बने हैं, BR गवई जी, वो थे नालसा के अध्यक्ष। जब ये मुख्य न्यायाधीश बन गया है तो इस पद को छोड़ना पड़ा, तो सूर्यकांत जी नालसा के नए अध्यक्ष बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, 6 देशों में, अफ्रीका के 6 देशों में कालाजार उन्मूलन हो गया, यानी उन्मूलन के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया। तो ये तो उतनी आवश्यक नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। 6 देश आप याद कौन कौन सा उतना याद रख नहीं पाइएगा। विक्टिम ऑफ टेररिज्म एसोसिएशन नेटवर्क, ये भी आप छोड़ ही दीजिए। लेकिन ये
ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और आगे के लिए विश्व बैंक भूमिगत सम्मेलन 2025 थीम, और ये 2025 विश्व बैंक भूमि सम्मेलन ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा हुआ गया, और ये कहाँ पे हुआ है? ये आपको अमेरिका में, अमेरिका वाशिंगटन डीसी में इसका सम्मेलन किया गया। याद रखिए, अमेरिका में वाशिंगटन विश्व बैंक के द्वारा किया गया। और इसका थीम याद रखिए, 2025 के सम्मेलन का विषय था सिक्योर लैंड टेन्योर एंड एक्सेस फॉर क्लाइमेट एक्शन, मूविंग फ्रॉम अवेयरनेस टू एक्शन। ठीक है, आपका थीम फिर से एक बार याद रखिए, सिक्योरिंग लैंड टेन्योर एंड एक्सेस फॉर क्लाइमेट एक्शन, मूविंग फ्रॉम अवेयरनेस टू एक्शन। ठीक है, भारत की तरफ से पंचायती राज मंत्रालय के सचिव जी भाग लिए थे, विवेक भारद्वाज जी हैं। एक क्वेश्चन बीबीआई बन रहा है इस बार। एशियाई उत्पादकता संगठन, इसका अध्यक्षता भारत कर रहा है, इसलिए और इसका मुख्यालय जापान में, टोक्यो जापान में, और इसका अध्यक्षता भारत कर रहा है, इसीलिए ये बन रहा है। इसको आप सब ध्यान रखिएगा। फिर से एक बार सुन लीजिए, एशियाई उत्पादकता संगठन, एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष कौन कर रहा है? अध्यक्षता भारत कर रहा है। इसका मुख्यालय भी याद रखिएगा, टोक्यो जापान में है। और ये कई देश इसमें शामिल है। इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क, ये किसने स्टार्ट किया? इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क, ये आपको क्वाड सदस्य के द्वारा किया गया। यहाँ प्रशांत महासागर, हिंद और प्रशांत महासागर के सुरक्षा के लिए किया गया, लॉजिस्टिक के लिए। संयुक्त राष्ट्र वैशाख दिवस, वैशाख दिवस क्या होता है? वैशाख किससे जुड़ा हुआ है? ये गलत लिखा है। वैशाख जो बुद्ध, गौतम बुद्ध जो वैशाख दिन जुड़े हैं, वही वैशाख दिवस मनाया जाता है। और इस बार वैशाख दिवस वियतनाम में मनाया गया था, जिसमें हमारे किरण रिजिजू जी ने भाग लिए थे। ठीक है, अब आपको आगे अर्थव्यवस्था के बारे में। भारत विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन गए, ये तो सबको पता है, विश्व की सबसे चौथी अर्थव्यवस्था। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है, किसको पीछे छोड़े? तो पीछे छोड़े जापान को। पीछे किसको छोड़े थे? जापान को। अब हमसे जो आगे तीन है उसका याद नाम रखिएगा। पहला अमेरिका, दूसरा चीन, तीसरा आपको जर्मनी है। तीन ही देश है जो अभी हमसे आगे है। कुछ समय बाद हम जर्मनी को पीछे छोड़ने वाले हैं, 2030 के आसपास तक जर्मनी को भी पीछे छोड़ देंगे। ठीक है, ये MSP आपको रखना नहीं है, यह बदलते रहता है। हाँ, इलेक्ट्रिक हंसा, आपको ई हंसा याद रखना है। ये हंसा किसने बनाया? ये बस याद रखिए, ये हंसा आपको CSIRANAL इसने बनाया, यानी राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला ने बनाया है, विकसित किया है। किसने किया? राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला। एक बार फिर से याद रखिए, राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला के द्वारा। दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता, अगला टॉपिक है दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता। तो दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता करीब 30 वर्षों से सबसे ज़्यादा ऋण जापान ने बांटा था, जापान। लेकिन अब इसको छोड़ के जर्मनी आगे निकल गया। अब नंबर 1 पे सबसे ज़्यादा जर्मनी दे रहा है, दूसरा नंबर पे जापान आपको, तीसरा नंबर पे चीन आपको। ऋण मतलब लोन बांट रहा है विश्व को। FDI वित्त वर्ष 2024-25 में FDI, भारत का FDI 2024-25 में आपको 36 बिलियन डॉलर से बढ़ के आपको 81 बिलियन डॉलर पहुंच गया। 2013-14 में हमको 36 बिलियन आता था, अब 81 बिलियन डॉलर अभी तक पहुंच चुका है। ठीक है ना। लेकिन सबसे ज़्यादा इस बार इलेक्ट्रॉनिक में ना आकर इस बार सबसे ज़्यादा निवेश हुआ है, ये सबसे ज़्यादा इस बार निवेश किया गया। सॉरी, विश्व का 19% FDI भारत में निवेश किया गया है। ठीक है ना। उसमें सबसे ज़्यादा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर 16% है, ट्रेडिंग 8% है, स्थान पर है। ठीक है। विकसित कृषि संकल्प में अब सबसे ज़्यादा आपको सिंगापुर से ही आया, सिंगापुर से ही सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में गया है, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में गया और सबसे ज़्यादा सिंगापुर से ही आया। विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाएगा, नई बीज किस्मों के बारे में जागरूकता, यानी बीज के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए आपको विकसित कृषि संकल्प योजना चलाया गया। ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा बिजली से चलने वाला जहाज, ये ऑस्ट्रेलिया द्वारा बनाया गया, इसलिए कंपनी है इंकेट, इसका नाम है हुल 096, इसका नाम रखा गया है हुल 096, HULL 096, यानी हल यहाँ बोला है हुल
096 नाम दिया गया। विश्व का सबसे बड़ा बिजली से चलने वाला जहाज हेलिकॉप्टर ऑस्ट्रेलिया के दौरा किया गया। इसका नाम है हल 96। MRF लिमिटेड, MRF जो टायर है हमारे जो चेन्नई में इसकी स्थापना है। ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मजबूत टायर ब्रांड है। भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, गाजियाबाद द्वारा, ये 2 साल से न्यूज में है। भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड गाजियाबाद के द्वारा लॉन्च किया। गाजियाबाद ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड सफलतापूर्वक जारी कर दिया गया। उसे कितना 150 करोड़ रुपए जुटाए हैं। और बैंक डॉट इन विशेष इंटरनेट डोमेन किसने स्टार्ट किया था? RBI ने किया। क्यों किया? इसके अनुसार सभी बैंकों को लास्ट में ये डोमेन लगाना जरूरी है। इससे क्या होता है, जो साइबर अपराध है उसे कम किया जा सके। वेडज बैंक एक जगह का नाम है और ये जगह कहाँ है? हिंद महासागर में, जो हमारे देश के कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी से जस्ट यहाँ पे हल्का आपको साउथ और वेस्ट में मिल जाएगा। नाफेड पहली डॉलर बॉन्ड पेशकश दिया। जो नाफेड है, नाफेड जो है अब ये आपको ऑफशोर बॉन्ड जारी कर रहा है। ऑफशोर बॉन्ड का मतलब क्या होता है? वो विदेशों से पैसा उगाही करना चाह रहा है। तो सबसे पहले ये कौन से देश से करने वाले हैं इस ऑफशोर बॉन्ड? हांगकांग से नाफेड आपको हांगकांग से सबसे पहले ये उगाही करने वाले हैं। ऑरेंज इकोनॉमी क्या होता है? जो आजकल यूट्यूब हो गया, यूट्यूब पे जो कोई पैसा इंस्टाग्राम से चलाया जा रहा है, अनक्रिएटिविटी से जो पैसे कमाया जा रहा है उसको ऑरेंज इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, ऑरेंज इकोनॉमी किसको बोलते हैं? जो रचनात्मक कार्य के लिए रचनात्मक कार्य करते हैं उसको ऑरेंज इकोनॉमी में डाला गया। चिप आधारित ई पासपोर्ट देशव्यापी शुभारंभ। अब पासपोर्ट में चिप लगा रहेगा, अब पासपोर्ट में माइक्रो चिप लगा रहेगा। और 1 अप्रैल 2024 पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम संस्करण 2 के तहत D9 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, ये गुजरात के दाहोद में D9 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव यहाँ स्थापना किया मोदी जी के द्वारा गुजरात में। अब पर्यावरण एवं भूगोल से जुड़े राइम्स मंत्री परिषद बैठक। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, पर्यावरण से आगे कल करेंगे। तब तक के लिए आप लोग बताइएगा कैसा क्या ये वीडियो है। अगर सही लगे तो आगे कंटिन्यू करेंगे। कुछ और न्यू कहे तो आप न्यू पे भी बात करेंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इतना ही करते हैं, 4-5 टॉपिक डेली करेंगे, इससे जल्दी जल्दी आपका करेंट समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद।